जैसा पेपर था ना वैसा ही होगा। पेपर में चेंज नहीं हो, मतलब क्वेश्चन वही नहीं रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। चलो देखते हैं। कल हम लोग क्या देखे थे? कौन सा एक्सरसाइज देख रहे थे? 4 पॉइंट, हाँ 4.1। ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई बोल रहा था 8 नंबर। चलो ठीक है, 8 नंबर बता देते हैं। 8 नंबर उठा लेते हैं ना। तो क्या क्या दिया है, बोलो 8 नंबर क्या क्या दिया है? 8 नंबर बोला, x³ - 4x² - x+1, x-2 का होल होल क्यूब। ठीक है। तो ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन दिया है? x³ - 4x² - x+1। ठीक है। अब इसको हल कर दो तो क्या होगा? 1³ - 2 का होल क्यूब -3 a b का वैल्यू 2। और यहाँ पर क्या होगा? x-2। क्या? x³ - 4x² x+1 बराबर, ये होगा x³ और -8 -3×2 = 6। तो ये 6x² हो जाएगा और माइनस +6x। सही है। 6×2 = 12, 12x। सही है क्या? ये और ये खत्म, क्योंकि दोनों सेम है। तो अब इन सबको उठाकर इधर लाओ, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 2x² लिख दे डायरेक्ट। ठीक है, अरे होगा ना, 6 आएगा तो ये माइनस है, ये आकर क्या बन जाएगा? प्लस। अब देखो तो यहाँ -x है, ये इधर आया तो माइनस, तो -13 हो जाएगा x। ठीक है। और एक ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? कितना? 9। तो ये प्लस में 9 बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण है, बिल्कुल है। घात कितना है? 2। कल यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था ये क्वेश्चन में शायद। कहाँ पर भाई? ये क्वेश्चन बनाए थे ना, यही पर ना। हाँ, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हम लोग क्या ले लिए थे? x लिए थे। तो यहाँ पर कर सकते हो 2x, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2, और ये 2 बट्टे में 33 पर -33/2। अभी भी क्या होगा? अमान्य होगा। क्या होगा? अमान्य। इधर बैठ जाओ, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर। चलो आगे देखो, अब ध्यान से देखो, इसको सुधार लेना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है। चलो, अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूरा खत्म हो गया, और क्वेश्चन है ना इसका? इसका दूसरा, हाँ ये दूसरा है। ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को पहले ऐड कर लेते हैं, छूट गया है। आ गया 4.1 ना, आगे तो है। बनाए हो क्वेश्चन ये सब? जी जी जी, क्वेश्चन है। हिंट दे देते हैं, हम समीकरण लाकर छोड़ देंगे, ठीक है ना? बना लेना, सॉल्व कर लेना। क्या चाहिए? समीकरण ही बोल रहा है। सॉल्व सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। अच्छी बात है, कर। अच्छा, उसको हम सॉल्व किए हैं, पहला सॉल्व कर दिया है ना। चलो कोई बात नहीं है। हम देखे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। चलो ठीक है। ये सॉल्व नहीं करना था, क्या करना था भाई?
समीकरण निम्नलिखित, हाँ सिर्फ समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। कोई बात नहीं, सॉल्व भी हो गया था। एक क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके पूछा है। एक काम करते हैं, हम समीकरण लाकर छोड़ देंगे, तुम लोग सॉल्व भी कर लेना, ठीक है ना? दोनों काम कर लेना, क्वेश्चन है ये है। चलो दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306 है। तो हमें पूर्णांक संख्या अच्छा ज्ञात करने के लिए बोला है, ज्ञात करने के लिए भी बोला है। तो चलो हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं। मान लो कि माना कि प्रथम पूर्णांक संख्या, प्रथम पूर्णांक संख्या क्या मान लेते हैं? x। कोई बताएगा दूसरा क्या हो जाएगा? y। नहीं मानेंगे। पूर्णांक संख्याओं का अंतर कितना होता है? एक का। तो x प्लस क्या हो जाएगा? एक। माइनस पर भी बन जाएगा, प्लस पर भी बन जाएगा, ठीक है? तो x प्लस क्या लेंगे? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोला है? इनके गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस वन बराबर कितना? 306। इनके गुणनफल किसके बराबर है? 306 के बराबर है। अब गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लाओ, माइनस 306 बराबर 0। खंड किया है सब? खंड कितना टूटा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे कर लो। 2 से जाएगा 15 और 3, 15 30 सही है। फिर 3 से जाएगा 5 1, फिर 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 17, 17 या 51 सही है। अब नहीं जाएगा, देख लेते हैं। एक चाहिए, तितरी का 9, 9 दूनी 18, 18 में से 17 गया, एक आ जाएगा। तो वहां पर यहाँ पर हो जाएगा 18 एक सा माइनस 17 एक सा माइनस 306, 306 बराबर 0। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर, एक्स कमन ले लो, क्या बचेगा? एक्स प्लस में 18 माइनस 17 कमन ले लो, क्या बचेगा? एक्स प्लस कितना? 18 बराबर 0। अब एक्स प्लस में 18 एक होगा, और दूसरा क्या होगा? एक सा माइनस 17 बराबर 0। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखो तो क्या बना है, कुछ कर लेते हैं। अब क्या है देखो ध्यान से। अब यहां से क्या करेंगे? तो x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x बराबर माइनस 18, जो कि क्या है? अमान्य। कोई पूछेगा क्यों अमान्य है? जवाब क्या दोगे? अमान्य क्यों है? क्योंकि ये क्या है? निगेटिव है। और पहले ही बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला है? धनात्मक आना चाहिए, ये क्या आ गया? ऋणात्मक। जो कि बिल्कुल बात क्या है? गलत। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? अमान्य। पुनः पुनः x माइनस क्या है? 17 बराबर 0। तो x बराबर 17, यही क्या होगा? मान्य होगा, यही सत्य है। तो अतः अतः हमें चाहिए क्या? चाहिए था यही दोनों पूर्णांक। तो दोनों पूर्णांक को कॉपी करके यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः x बराबर बताओ कितना वैल्यू आया? 17। इसका 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 18। एक होगा 17, एक होगा क्या? 18। यही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम है। करेक्ट। रोहन की मां उससे 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अच्छा पहले तो इतना डाटा से हम लोग रिजल्ट निकालते, तो देखना ध्यान से। यहां से सोल्यूशन कर रहे हैं हल। मान लेते हैं कि माना कि रोहन को की एज, रोहन के वर्तमान उम्र क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या चीज नहीं दिया है तो हम लोग ये जो काम करता है ना वर्तमान में ही, अगर कुछ नहीं तो उसे किस में मानकर चलते हैं? वर्तमान में। रोहन की माँ का कितना होगा? रोहन की माँ का वर्तमान उम्र, ये कितना हो जाएगा? हाँ एक्स 26 वर्ष बड़ी है, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 26। कोई दिक्कत? ठीक है, एक्स प्लस 26 वर्ष। अब आगे देखो तो
रोहन के ये हो गया। अब क्या कर रहा है, उनकी आयु, किनकी आयु, उनकी माँ की आयु का गुणनफल, आयु का वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितना हो गई 300, यानी उनके, उनके यानी रोहन और रोहन के माँ के एज का गुणा कीजिए कब का, 3 वर्ष पश्चात। तो पहले 3 वर्ष पश्चात निकाल लेते हैं, 3 वर्ष पश्चात। अब बोले थे ऐसा क्वेश्चन कि पश्चात आएगा यानी बाद, तो प्लस या माइनस, पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन, रोहन की उम्र बताओ कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात बोला तो प्लस करेंगे। रोहन की माँ, रोहन की माँ की वर्तमान उम्र, वर्तमान नहीं, की उम्र कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 पहले और प्लस में 3, यानी x प्लस क्या हो जाएगा 29, ये रहा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलो, क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात रोहन, आरोहन की माँ की उम्र का गुणनफल, का गुणनफल किस बराबर है, 360 के बराबर। ये तैयार हो गया समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस में 7 6 27 87 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 308। कोई समस्या, अब इसको इधर उधर करके समीकरण तैयार करो। चलो समीकरण तैयार करते, सही है ना 87 यहाँ पर, 987, ठीक है। अब इसको कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31x ना, 32 32 हो जाएगा, 29 से 3 32, 32x, और ये इधर जाएगा 360 में से 87 घटा दो, याद रखना माइनस लिखना है, कितना हो जाएगा 273, माइनस में 273 बराबर 0। ये रहा समीकरण तैयार हो गया। अब यहां से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे कर दे रहे हैं तो कितना 273 को उठा लो, नहीं समझ में आता है 273 उठा लो, 3 से जाएगा 9 1, फिर 3 से 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, कितना 13 सत्ते 7 से जाएगा, 13 सत्ते 91, 70 का ओहो 13, कितना लाना है 32, 13 13 तिया 39 -7 आ जाएगा क्या, 39 -7 सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो चलो हम ये समीकरण बना लिए। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। तो x कमन ले लो, x प्लस 39 माइनस 7 कमन ले लो, x प्लस क्या हो जाएगा 39 बराबर 0। तो x प्लस 39 और दूसरा समीकरण क्या होगा x माइनस 7, सही है भाई। चलो ये बन गया। अब यहां से हम लोग x प्लस 39 बराबर क्या लिख सकते हैं 0, x बराबर माइनस 39, जो कि क्या है अमान, क्या है अमान। अच्छा एक चीज, हमेशा माइनस आता है तो ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अमान ही होगा हमेशा, आप कंडीशन समझिए। वहां पर बोला था इससे पहले अमान इसलिए किए थे क्योंकि बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस तो ले नहीं सकते हैं। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें तो बोला नहीं है धनात्मक लीजिए कि ऋणात्मक। एज हमेशा क्या होता है धनात्मक, एज हमेशा किसमें होता है धनात्मक वैल्यू होता है, तो ये ऋणात्मक वैल्यू क्या कर लेंगे अमान। कभी -3 वर्ष हुआ है, कभी सुना है, माइनस का मतलब एज में होता है जन्म से पहले, तो जन्म से पहले कौन जाता है भाई, तो ये अमान्य हो गया। मान्य क्या होगा, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7, यही क्या होगा मान्य, क्या हो जाएगा मान। यानी किसका पूछा है रोहन की वर्तमान, तो रोहन का वर्तमान आ गया, तो अतः माँ, रोहन की माँ नहीं पूछ, रोहन, रोहन की वर्तमान उम्र क्या माने है x, कितना आ गया 7 वर्ष, ये रहा इसका, ठीक है।
रोहन की माँ का आयु नहीं पूछा है, इसलिए हम नहीं ज्ञात किए हैं। अगर पूछ दिया होता तो वो भी ज्ञात करते हम लोग। चलो आगे देखो, ये चौथा क्वेश्चन है इसका। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन भी आई है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। चाल नहीं पता है, सामान्य चाल से तय करती है, ठीक है। यदि उनके चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी चाल कितना कम किया जाता है, 8 किलोमीटर पर घंटा, तो उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा अधिक लेती है? 3 घंटा। तो चाल दिया है, क्या चाल ही ज्ञात करना है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं, 1 किलोमीटर पर, इतना हमने मान लिया। अब बताओ दूरी कितना है, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर, सही है। अगर तुम लोग से पूछा जाए कि समय बताओ, समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अब बट्टे में चाल, यही ना फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है, तो समय बराबर, समय यानी टी मान लेते, ये समय को डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते। दूरी कितना है, 480, अब बटा में एक्स, ये इतना घंटा हो जाएगा। अरे दूरी कितना है, 480 किलोमीटर, और चाल कितना है, x किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर खत्म हो जाएगा, घंटा बच जाएगा। तो 480 बटे में क्या हो जाएगा, x घंटा, इतना घंटा लगा, 480 बटे में x घंटा लगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है कि यदि चाल को आप कम कर दिया जाता है, चाल कितना कम किया जाता है, तो लिख देते हैं कि यदि, ऐसे लिखते हैं, चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम करने से रेलगाड़ी की चाल, करने पर लिखो, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल। अब ये रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, जब 8 घंटा कम हो जा रहा है, तो पहले x था, तो x माइनस 60 हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। अब दूरी क्या है, दूरी तो सेम है ना, बोला है उसी दूरी को, देखो बोला है दूरी क्या है, 480 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम समय पूछते कि समय बताओ, तो समय क्या बताता कि भैया फॉर्मूला तो वही है, दूरी बटे में क्या, दूरी बटे में चाल, तो दूरी कितना है 480, या चाल कितना है x माइनस 8, यही ना। अब इतना रिजल्ट होने के बाद अब क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, तो समय लग रहा है, साइड कर लेते हैं, यहाँ पर जगह बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहले का चाल है कितना, 480 या बटे में x, ये जो समय है, अब जो समय लग रहा है 480 बटे में x माइनस 8, बताओ ये 3 घंटा अधिक लग रहा है, ये 3 घंटा अधिक है, 3 घंटा अधिक लग रहा है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दो, ये बराबर हो जाएगा। अरे ये अधिक है, तो जब अधिक है तो इसमें 3 घंटा जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये 10 घंटा लगा है तो ये कितना घंटा लग रहा है, 13 घंटा, तो इसमें 3 घंटा जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यही चीज अपना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोला है, उसी अनुसार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। एक काम करते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लाए, नहीं इसको इधर ले जाते हैं। तो 3 बराबर 480 बटे में x माइनस 8, ये इधर गया माइनस 480 या बटे में x, तो 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। देखो 480 में 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो सूरत 48, 160 बटे में x माइनस 3 माइनस 160 बटे में x हो जाएगा क्या, अच्छा ये 8 है, कट ये 3 से 3 खत्म,
इधर क्या बच गया 1। अब इसको बटा बटा के जोड़ करते हैं, x माइनस 8 लघुत्तम क्या होगा x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इससे ये खत्म यानी 160 x हो जाएगा, x से x खत्म क्या बचेगा, x से x खत्म ये इतना इंटू इतना गुणा करो, माइनस 160 x माइनस माइनस प्लस 160 में 8 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, कितना 144 पे 0, सही है 1440 यानी 1440। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, अब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इससे गुणा करते हैं x स्क्वायर और माइनस में 8x, इधर इधर क्या बचा है 1440 यानी 1440। अब इसको इधर लाओ तो यहाँ पर क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1440 बराबर 0। ये समीकरण तैयार हो गया। अब आप लोग रेलगाड़ी की चाल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ज्ञात कर लोगे ना, होमवर्क कर देना, चलो ज्ञात कर लेना, 1440 को खंड कर लेना, कितना आ रहा है खंड, कोई बनाया है, अरे कर लेना घर से। ठीक है, तो ये शायद ये पॉइंट खत्म हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया, कौन सा 4.1। अब हम लोग आगे वाला पॉइंट पढ़ने वाला है, यानी 4 पॉइंट कौन सा है 4.2, यानी 4.2 देखेंगे प्रश्नावली, उसके पहले हम उदाहरण बता रहे हैं और ये विधि हम सिखा चुके हैं क्योंकि बोला है गुणनखंड विधि, कौन सा विधि, और ये विधि बता दिया है ना, गुणनखंड विधि से इसे क्या कीजिए, इसके मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, देखो याद होगा हम बताए थे थ्योरी में कि शून्य के स्थान पर, शून्यक के स्थान पर क्या आएगा, मूल आया है, तो शून्य के स्थान पर क्या आएगा, मूल्य आएगा। तो देखते हैं खंड नहीं बन जाएगा, ऐसा हम क्वेश्चन उदाहरण में ही, हम थ्योरी में ही बता चुके हैं। ठीक है, हम बता दिखा देते हैं उदाहरण, 2x स्क्वायर माइनस 5x और कितना है प्लस में 3 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में कितना है 3। अब इसका खंड कीजिए, खंड करके आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो खंड कैसे किया जाता है बताएं, इसमें इससे गुणा किया जाता है, तो गुणा करो 3 दूनी का 6x। अब आपके पास दो रास्ता है, 3 गुणे 2 3 2 5 हो जाएगा, या 6 कम 6 होगा। अब लागू कौन सा होगा ये देखना जरूरी है, पहले देखते हैं ये वाला लागू हो रखा है, नहीं हो रहा है, यही लागू होगा। तो कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, सही है क्या, अब प्लस में 3 बराबर 0, सही है। इन दोनों में कॉमन क्या है x, बचेगा क्या 2x, क्या बचेगा 2x, प्लस में 3 नहीं माइनस में 3, माइनस में 3 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2x प्लस है, माइनस कॉमन किए हो तो माइनस के 3 बराबर 0। तो एक होगा x माइनस 1 और दूसरा होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक होगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना 1, पुनः दूसरा क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई 3, x बराबर 3 बटे में 2, तो अतः x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 1 और कमा 3 बटे में 2, ये आंसर है। क्या ये पहली बार थोड़ी बता रहे हैं, ऐसा बताए हैं, बताए थे। सॉल्व करने का तरीका कितना है, 3 तरीका, पहला कौन था गुणनखंड, पहला ही विधि कौन था गुणनखंड, दूसरा कौन था विधि, कौन सा द्विघाती समीकरण विधि है, द्विघाती सूत्र द्वारा, और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं पूर्णवर्ग विधि, जो कि कल के क्लास में उम्मीद है कि मिल जाएगा। अगर ये एक्सरसाइज खत्म तो अगले पॉइंट में हम लोग को वही पढ़ना है, हैं? क्या चीज, अच्छा 6 गुणे 1 पर कर दें, चलो देखो 6 गुणे 1 पर ट्राई करते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस x लेना पड़ेगा, या ऐसे कर लो प्लस x माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 5x प्लस में 3, दिखा देते हैं कि अब माने क्यों ऐसा हो जाए। इसमें कमन क्या है, x कमन है 2x प्लस 1, इन दोनों में कमन क्या है माइनस 3 कमन हो जाएगा, सही है, हाँ माइनस 3 कमन हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 3 दूनी x और प्लस है माइनस कमन कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर 0।
देखो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है। तो नहीं बराबर तो ये बोलो ज्ञात होगा कभी नहीं, इसलिए ये चीज हम लागू नहीं किए। कोई समस्या? चलो आगे देखते हैं उदाहरण। ये उदाहरण इसका भी द्विघाती समीकरण विधि लो। अब की बार कौन सा विधि लगाना है? द्विघाती समीकरण विधि। ये भी दिखा देते हैं। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, दोनों विधि समझा चुके हैं। बताओ क्या है? 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना करने पर। जरूरी है लिखना तुलना करने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताओ? a b c, a बराबर 6, b बराबर, c बराबर -2। कोई दिक्कत? अब d तो निकालना ही पड़ेगा। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। यही ना बोले थे? यानी b², b का वैल्यू कितना है? -1² माइनस 4, a का वैल्यू माइनस कितना? a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू -2। यानी ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 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 प्लस 6 का 24, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा बाबा। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो मान्य तो होगा ही होगा। मूल का अस्तित्व है, लेकिन क्या सामान्य होगा क्या असामान्य? बताओ। असामान्य होगा। क्या होगा? असामान्य। कोई बात नहीं, ज्ञात करके दिखा देते हैं असामान्य है कि सामान्य है। अब आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एक लाइन का है। द्विघाती सूत्र कहता है, द्विघाती सूत्र क्या कहता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2 है। कोई समस्या? यानी x बराबर यही x को मूल बोलते हैं। माइनस बी का वैल्यू क्या है? माइनस फॉर्मूला में, और b का वैल्यू क्या है? माइनस। वो माइनस फॉर्मूला है, ये माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है? 49 अब बटा में 2, a का वैल्यू कितना है? 6। कोई समस्या? x बराबर ये माइनस है प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या है यहाँ पर 7 हो जाएगा, अब बटा में 6 दूनी का 12। तो हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेंगे ना, तो यहाँ पर लिख दो पॉजिटिव लेने पर, या एक ही बार लिख देते हैं x बराबर अतः x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में 7 बटा में 2, और दूसरा क्या होगा? 1 माइनस 7 बटा में 12 है, बटा में 12। तो x बराबर क्या बनेगा? 8 बटे में 12। ये क्या बना? -6 बटे में 12। ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 6 दूनी का 12। तो यहाँ से x बराबर रिजल्ट सही है ना? x बराबर रिजल्ट क्या है? 2 बटे में 3, अब -1 बटे में 2। यही आंसर है। बन जाएगा? बन क्या जाएगा? ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, ये भी उदाहरण खत्म। उदाहरण हम बना रहे हैं, एक्सरसाइज तुम लोग बनाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है, इसको द्विघाती समीकरण द्वारा बनाना है। कौन सा विधि? द्विघाती समीकरण विधि। ठीक है, द मूव बन जाएगा क्या? रूट है इसलिए डर नहीं ना रहा है, बना दे। कोशिश करना, नहीं बनेगा तो हम है ना, बना देगा ना कि बना दे? चलो ठीक है, देखो ये में से मूर्ख का तो बना देते हैं। नहीं, होमवर्क कर देते हैं, बनाना तुम लोग। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे कल। ठीक है, अरे क्या है, देखो तो ये b का वैल्यू दिया है, b का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर ऐसे 6 हो जाएगा, तो बन जाएगा, इजी तरीका से बन जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज चालू हो रहा है। कितना? प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना देखना है? 2 है। एक छूट गया है। क्या छूट गया है? 6 नंबर क्या उदाहरण है? अच्छा ठीक है, ये देखो ना। ठीक है, छूट गया तो क्या चीज? क्या बोल रहा है? अच्छा 6 नंबर ले ले हैं? अरे बनाना, नहीं बनेगा तो हमें ना पता नहीं 6 नंबर क्या है। चलो अब ये एक्सरसाइज का देखो, गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि? हम एक भी टच ये बना दे रहे हैं, ये एक रूट पकड़ा है, इसको बना दे रहे हैं। और कोई कोई क्वेश्चन है जो बना दे हम? इसको बता दे क्या? हाँ देखो, इसी में से गधा, बाकी सब होमवर्क है, हम नहीं टच करने वाले हैं, खुद से बनाना। चलो एक 3 नंबर बना देते हैं, इजी है, एकदम सिंपल है। देखो कैसे बन रहा है। क्या दिया? √2 x²
प्लस में 7x और प्लस में 5 रूट अंडर कितना 2 बराबर 0। नियम क्या कहता है, गुणनखंड का पहला में तीसरा से गुणा कर दो तो रफ में, ये रफ में होना चाहिए, ठीक है। तो रूट अंडर 2 गुणे 5 रूट अंडर कितना 2, यहां पर एक्स स्क्वायर तो आ ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 एक्स स्क्वायर, यानी 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 10 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो टुकड़ा कीजिए कि जोड़िए या घटाए कि क्या लाना है 7, तो 5 दूनी का, अब 5 दू आगे सिंपल तरीके से देखो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां पर रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, तो 2x प्लस में 5x, कोई समस्या। अब प्लस में यहां पर क्या बैठा है 5 रूट अंडर 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, रूट अंडर 2 भी दिख रहा है। अब बोलेगा कैसे भैया बता रहे, रूट अंडर 2 और 2 को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, रूट अंडर 2 गुणे रूट अंडर 2 नहीं कर सकता है, तो इन दोनों में x तो कॉमन दिख ही रहा है, और क्या दिख रहा है रूट अंडर 2, तो क्या बचेगा यहां पर देखना, तो क्या बच रहा है x बच रहा है प्लस में रूट अंडर 2, अरे एक रूट अंडर 2 यहाँ काट लिए तो एक रूट अंडर 2 बचेगा, खत्म। प्लस इन दोनों में क्या बच रहा है, मतलब क्या कॉमन है 5, क्या बच जाएगा x प्लस में, अब बोले थे गुणनखंड तब सही है जब दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो बराबर आ रहा है, बराबर है, इसका मतलब x प्लस रूट अंडर 2, और दूसरा केस क्या बना रूट अंडर 2x प्लस में 5 बराबर 0। तो x प्लस रूट अंडर 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर 2। पुनः हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2x प्लस में 5 बराबर 0, तो रूट अंडर 2x बराबर -5 हो जाएगा, बोलो x बराबर -5 रूट अंडर 2, इतना ही मत छोड़ देना, हर परमीकरण करना पड़ेगा, तो हर परमीकरण कर लो। चलो क्या है x बराबर, तो x बराबर क्या दिया -5 बटे में रूट अंडर 2, बाटा में रूट अंडर, ऐसे करेंगे ना हर परमीकरण, 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस रूट अंडर 5 रूट अंडर 2 और बटे में 2, तो अतः x बराबर क्या मिला 1 मिला माइनस रूट अंडर 2, दूसरा क्या मिला -5 रूट अंडर 2 बटे में, ये आंसर है। बारी है तो पहले ही डर जा रहा है, और पूछ लो एक ये वाला बता दें, पता है क्या करना है, ये बटा के जोड़ कर लेना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, बना दे क्या, बोलो बोलो इसका चौथा पार्ट क्या दिया 2x स्क्वायर और क्या दिया था -x प्लस में 1 बटे में 8 बराबर 0। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर प्लस माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब खंड हो जाएगा, अब 16 का 16 4 का 16 4 बनाए हैं सेम क्वेश्चन, इधर जाकर देख लेना, तो कितना हो जाएगा ना 4 का 16 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा बन जाएगा ना, ठीक है। अब आगे देखो तो क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि उदाहरण 1 देखिए और उसे हल कीजिए, उदाहरण 1 देखना है और हल करना है, उदाहरण 1 देख लेना और वहां से जो डाटा दिया वहां से सीक्वेंस तैयार कर लेना समीकरण और बना लेना, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। अब यहां से क्वेश्चन मेन स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कोई संख्या का नाम नहीं दिया है कि पूर्णांक संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या, कुछ नाम लिखा है, कोई भी रैंडम दो संख्या ले सकते हैं, कोई भी कुछ भी, तो ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए 27 और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए 182, यानी ऐसे संख्या तैयार करना है जिससे जोड़ने पर कितना आ जाए 27 और गुणा करने पर कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि माना कि प्रथम संख्या, यानी पहली संख्या लिखो ना, पहली संख्या कोई भी दो संख्या लेना है, क्या मान लोगे x, तो दूसरी कोई बताएगा क्या होगा, अरे भाई इसमें नहीं मानते हैं, x प्लस 27 नहीं,
27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 27। तो अब बताओ कि पी और क्यू के पास 100 रुपया है। कितना रुपया 100 रुपया। अब पता नहीं किसके पास कितना कितना है। मान लो इसके पास 70 रुपया है तो इसके पास कितना रुपया होता, तो 100 में से 70 घटा देंगे आ जाएगा 30 रुपया। अगर इसके पास 80 रुपया है तो बताओ कितना रुपया, तो इसमें से 80 घटा देंगे बच जाएगा। उसी तरह ये एक्स है तो ये क्या होगा 100 माइनस एक्स होगा। ऐसा ही ये दिया है। अब ये डाटा, ये पहला समीकरण, पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल गया कि पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेके भी आई है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया नहीं है एक्स, और 27 माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 182। अब बन जाएगा क्या एक्स, यहाँ पर 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को इधर ले जाओ, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस में 182 बराबर 0। अब 182 को खंड करो तो 182 को खंड करो, 2 से जाएगा 9 एक, सही है क्या, ठीक है। अब 7 से ले जाओ तो 27 13, तो 7 दूनी का 14, 14 13 27 हो जाएगा, आ गया आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस में 182 बराबर 0। एक्स कॉमन होगा एक्स माइनस 13, माइनस में 14 कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स माइनस कितना 13 बराबर 0। एक होगा एक्स माइनस 13, दूसरा क्या होगा एक्स माइनस 14 बराबर 0। जब इतना प्राप्त हो गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। कहीं पर मेंशन किया है क्या कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है, कहीं पर लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अतः, या पहले निकालो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, पुनः x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 14, और माइनस भी आता तो मान्य होता, दोनों मान्य है। तो हम लोग लिखेंगे क्या अतः, अतः पहली संख्या बराबर क्या है x, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दूसरी संख्या 27 माइनस क्या है x। तो पहली संख्या x है तो कोई 13 भी ले सकता है या क्या लिख सकता है 14। कहीं पर लिखा है पहली संख्या बड़ा है छोटी संख्या दूसरी संख्या छोटा है, कहीं मेंशन नहीं है। किसी का मन करे 13 लेने का ले लो, किसी का मन करे 14, एक ही ले सकता है, या तो 13 नहीं तो क्या 14। तो 13 या क्या 14। जब अगर 13 लेते हैं तो इसमें क्या होता है 13 लेंगे तो 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा 14, या जब 14 लेंगे तो घटेगा तो क्या बचेगा 13। बात समझ में आ रहा है, यानी ये आंसर होगा इतना, ये नहीं कि इसको 13 देंगे इसको 14 देंगे, गलत हो सकता है, कोई काट भी सकता है। ऐसे आंसर में क्या दिया इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया है कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है। तो दोनों केस लिया जाता है, पहली संख्या 13 भी ले लो या क्या ले लो 14। तो दूसरी संख्या क्या करना पड़ेगा 27 माइनस 13 कितना होगा 14, और 14 लिए तो 27 माइनस 14 कितना होगा 13। या लगाते हैं कमा तथा नहीं लगाते, कोई समस्या, ठीक है। और इसी पर इसका रूप चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन, लेकिन इस पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखो, सेम सवाल लेते हैं, क्या है ऐसे पूछेगा 27 को संख्या 27 को ऐसे दो संख्या में विभाजित कीजिए, यानी ऐसे दो संख्या में तोड़िए, विभाजित कीजिए जिनका गुणनफल 182 हो जाए। सुनो क्वेश्चन क्या बोला है, 27 एक संख्या है
और उसे ऐसे दो टुकड़ा कीजिए, दो टुकड़ा मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 20 + 7 भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। 27 को दो टुकड़ा में करना है। अब कौन सा टुकड़ा? इन दो टुकड़ा कीजिए और दोनों टुकड़ा को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आना चाहिए? 182। तो 27 को हम लोग आंसर बनाए हैं ना, ये वाला 27 को दो टुकड़ा करेंगे तो एक 13 होगा, क्या होगा? 14। डायरेक्ट नहीं, वो तो आंसर हम लोग को पता है तो डायरेक्ट बता दिए। बनाने का तरीका क्या है? यही वाला क्वेश्चन कि दोनों का योग कितना है? 27, और दोनों के गुणनफल कितना है? दोनों का योग है 27, दो संख्या का, दो संख्या का गुणनफल कितना है? तो वही क्वेश्चन है, इसका रूप चेंज किए हैं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, बन जाएगा ना? बन गया है। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन चाहे यहां से, पहला क्वेश्चन छोड़ देना, यहां से बता रहे हैं। 32 को ऐसे दो भागों में बांटे जिनका गुणनफल कितना हो जाए? 32 हो जाए। कह रहा है 32 को ऐसे दो टुकड़ा में कीजिए जिनका गुणनफल कितना हो जाए? 32 हो जाए। ये पहला क्वेश्चन है, होमवर्क है। ये पहला ये मत लिखना, बस दिखा दिए रूप। इसका दूसरा क्वेश्चन और एक लिखवा दे रहे हैं। बन जाएगा ना? तो बना दे, होमवर्क बना दे। देखो गधा है, कोशिश तुम नहीं करेगा, हम ही से बनवा दे। अरे 32 को ऐसे दो टुकड़ा में कीजिए, नहीं गलत हो गया, 12 यहाँ पर लिख दो, सॉरी यहाँ पर 12 को ऐसे दो टुकड़ा में कीजिए जिनका गुणनफल कितना हो जाए? 32। तो 8 4 8 4 12 और चौका हो गया। अब 32 को भी कर दे रहे हैं। 32 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए जिनका गुणनफल 60 हो जाए। सिंपल है, नहीं बन जाएगा? 16 दूनी 32, कितना? 30 2, 30 दूनी का 60। तो बन जाएगा दोनों क्वेश्चन ना? दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये इसी का रूप है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। कोई समस्या? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये दोनों बना लेना। इसके बाद ये बोला है, देखो यहाँ पर इसमें दे दिया है दो क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? अब लेटर दे दिया है, क्या उदाहरण बनाए हैं इधर दो पूर्णांक संख्याओं का? तो देखो तो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड, वीवीआई है, ठीक है? मतलब वीवीआई इस टाइप का क्वेश्चन, वीवीआई एक ही क्वेश्चन वीवीआई नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में रिपीटेशन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बोल सकते हो कि आ भी सकता है। तो कैसे कैसे बनेगा? कोई बनाएगा ये क्वेश्चन? है कौन कौन बना सकता है? ऐसा क्वेश्चन हम बनाए इधर 306 वाला था, है? नहीं, बोर्ड पर बनाना है। कौन कौन बना सकता है? हाथ उठाओ। कोई नहीं? कोई नहीं? नहीं, बोर्ड पर बनाना है। और कोई? चलो आओ, तुम ही बनाओ। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? इसमें दिया है पूर्णांक संख्या वर्गों का योग दिया है। बना लेने दो, तब समझा रहे, पहले देख ले सही बना रहे कि गलत बना। तुम्ही को समझाना भी है। बताओ पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पहले ये तो बताओ। क्या इसका क्रम क्या होता है? इनके दोनों के बीच के क्रमागत अगर पूछा जाए कि दोनों के बीच के अंतर कितना होता है एक का, तो एक मानेंगे, एक सा दूसरा नहीं, अभी नहीं बताएंगे, पहले बना लेने दो। अलग अलग लिखो, ऐसे लिखोगे ना तो नंबर कट जाएगा। लिखो प्रथम संख्या दूसरी संख्या, लो इसको रफ करो। हाँ लिखियो सही।
लेकिन वहां पर नंबर कट जाएगा, इस टाइप से नहीं बनाया जाता है। अलग अलग लिखो। प्रथम पूर्णांक प्रथम, टच मत करो हाथ। प्रथम धनात्मक पूर्णांक। हाँ तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो कॉमन ले लो, जल्दी बन जाएगा। डायरेक्ट से ज्यादा ये थे लब। ये तुमको ना समझ में आ रहा है, इन लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हुआ है बबुआ? समझ में आ रहा है तुम लोग को? दिखाओ, दिखाना पड़ता है। अब लिख दो, हाँ अब लिख लो। ये दम गधों का सरदार सब बैठा है, ठीक है ना? इन लोग को दम डिटेल्स में बनना चाहिए। 182 को टुकड़ा करो। 13 14 आ रहा है, तुम लोग देखो तो ट्राई करते हैं। चलो चलो ठीक है। हैं? बोला है धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ऋणात्मक बोला तो अमान्य कर देंगे ना। इसलिए आ रहा है 13।
डायरेक्ट लिख दो। क्या करते, सही है जी। ये तो आंसर आ रहा है कहाँ से? अरे हम तो बताएंगे। आंसर आ रहा है। जा, बिल्कुल सही है, कहीं पर गलत नहीं है। बोलो कहाँ डाउट है? अच्छा एक बार बता दे रहे, पहले हम समझा दे रहे। बोल रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? 365 है। हमने माना, मतलब ये इसमें माना गया प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? एक्स, और दूसरे को क्या मानेंगे? एक्स प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कि पूर्णांक संख्या दो, एक्स 1 2 3 4 5, देखो तो क्रम देखो तो, सबके बीच के अंतर एक है। अगर इसे एक्स मानते हो तो इसे लाने के लिए प्लस एक करना पड़ेगा, या तो प्लस और नहीं तो माइनस। तो माइनस से भी बनेगा, प्लस से भी तो प्लस वाला बेहतर होता है। ठीक है, तो एक्स प्लस कितना? 1। अब बोला है कि वर्गों का योग, जो संख्या आएगा ना उनके वर्गों का योग। तो संख्या एक्स है तो वर्ग किए थे एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और इसका वर्ग करेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है? 365। इनके योग एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसे उतर गया, इसका वर्ग होगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, ये सिंप्लीफाई हुआ है। इधर क्या है? 365। ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये कितना बचा है? 2x। और ये इधर आएगा तो एक घट जाएगा, तो 300 के क्या हो जाएगा? 64। अब दोनों में कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर बच जाएगा, दो कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स। ये कितना होगा? 1 8 दूनी 16, 2 दूनी का हाँ सही है, 2 दूनी का 4, यानी 182। सही है, 2 से भाग करोगे तो कितना होगा? 182 नहीं होगा? बराबर 0। बोलो। हाँ यहाँ पर माइनस छोड़िए। अरे वाह, तो इसका आंसर तो कैसे आ गया? हैं? तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया ना, माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, यहाँ तक तो सही है। तो यहाँ पर अब गड़बड़ हो जाएगा, ये गुणा करेंगे माइनस, नहीं यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अब इसका खंड देखते हैं कॉमन, तो x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन होगा। अब सही है, x प्लस 13 यहाँ से बना दिए सही। वाह, रट कर आई हो क्या? तब तब कैसे ये गलत होने के बावजूद भी तुम्हारा आंसर सही आ रहा है? हम भी सोचे कि चलो यहाँ, हम ये इधर नहीं चेक किए थे, इधर चेक किए थे कि आंसर तो सही ही है इधर। यहाँ पर मेन देखा जाता है, तुम लोग कॉपी चेक होता है कहाँ पर? एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, उसके बाद इधर क्या हुआ है, उसके बाद क्या आंसर चेक किया जाता है? आंसर बिहार बोर्ड का बता रहे हैं। 3 स्टेप चेक किया जाता है। एक स्टेप क्या तुमने माना है स्टार्टिंग, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद इधर क्या लिखा है इधर चेक ही नहीं होता है, डायरेक्ट कहाँ होता है? यहाँ पर। आंसर सही आया है ना? तो सही आया, इसका मतलब सही बना है। तो बिहार बोर्ड ऐसे चेक करता है, हमसे भी ऐसा ही गलती हो गया था। चलो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, जो कि क्या होगा? अमान। ऐसा क्यों? कोई पूछेगा अमान क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये क्या बोला है? धनात्मक। ये क्या आ गया? इसलिए क्या है? अमान। तो 14 अमान, 13 क्या हो जाएगा? मान। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13। एक दूसरा क्या हो जाएगा? 14। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन और है? नहीं, चलो ये 2 क्वेश्चन है, ट्राई करना। हिंट दे देते हैं 1 मिनट के लिए। एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का आधार ऊंचाई जो है आधार से 7, यानी आधार x मानते हो तो इसे क्या हो जाएगा? x प्लस 7, x माइनस 7, और इसका कर्ण कितना है? 13। अब इसको पुट कर लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बन जाएगा, वहां समीकरण आ जाएगा। इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो टाइम हो गया है, तो ये सारा चीज उतार लो, उसके बाद ये बना लेना जो जो होमवर्क दिए, ठीक है? बन जाएगा ना? उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया है। बना सकता है ना? तो हम लोग कल पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, इसके बाद शायद पूर्ण वर्ग विधि ही है। देखो यहाँ पर लिखे होंगे, हाँ, द्विघाती समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि, यानी पूर्ण वर्ग विधि कल पढ़ना है। कल क्लास बिल्कुल कोई नहीं मिस कर सकता है, ठीक है ना?
जो नहीं भी आया है एक बार बोल देना, क्योंकि ये जो तरीका है आपके लिए आगे, मतलब आगे मैथ के लिए भी यूजफुल है। तो ठीक है, ये सब उतार लो यहां से। कहां से उतारना है जी? यहां से? अरे अभी से इतना उतारना है? यहां से उतारना है? चलो उतार लो।